जी भाई साहब, ये कल जो बजट आया है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये जो अभी केंद्र सरकार के द्वारा कल 2021-2022 का जो बजट पेश किया गया है, इस बजट के अंदर आम आदमी को, जो मिडिल क्लास व्यक्ति है, उसको घोर निराशा हुई है। इस पूरे बजट के अंदर गरीब व्यक्ति, छोटा व्यक्ति और मिडिल क्लास का व्यक्ति, इनके लिए कुछ नहीं कहा गया है और न इनके लिए कुछ दिया गया है। जैसा कि अभी कोरोना काल निकल के चुका है और इस कोरोना की पीरियड में लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे, जिससे कि अगर पैसे जो लोगों के जेब में होते तो वो कुछ खर्चा करते तो उससे दो धंधे भी चलते और भी काम आगे बढ़ते। लेकिन इस बजट में लोगों को बहुत आशाएं थी कि जनता को कुछ ना कुछ पैसे अपने हाथ में देंगे, जिससे जनता अपना कुछ खर्चा चला सके और जनता आगे उसके हाथ में कुछ कर सकती भी आ सके। लेकिन ऐसा इस बजट में कुछ नहीं हुआ। साथ ही लोगों ने ये भी सोचा था कि इस बजट में पेट्रोल डीजल पर कुछ लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन सरकार ने उस राहत को भी नहीं दिया, बल्कि उसके ऊपर जो ₹2.5 का पेट्रोल के ऊपर ₹4 का जो सेस डीजल के ऊपर लगाया किसानों के नाम पर, वो भी एक उल्टा सेस लगा दिया और कहा कि उसको हम अभी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अभी नहीं लगाएंगे, मतलब आपके जेब से बाहर नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे करके ये भी आगे चल कर ये पैसे का इसका वजन जनता पर ही डालेंगे। इसका मतलब ये जो पैसा है वो जनता से ही लेंगे और लेकिन वो जनता को खर्च करना नहीं चाहते। और जनता से बजट से लोगों को उम्मीद ये भी थी कि इनकम टैक्स में कोई बदलाव होगा, लेकिन इनकम टैक्स में बदलाव नहीं किया, बल्कि उल्टा ये बात हो गई। ये देखने में आ रहा है कि ये बजट ऐसा बजट आया है जिसके द्वारा इन्होंने एक रास्ता खोल दिया है डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से, कि जो इनके पास सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी नौरत्न है, उनको ये बेचने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अभी हम LIC के अंदर भी अब एक IPO लेके आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम रेलवे को, जो ट्रैक है, रेलवे की लाइन है, उनको भी हम PPP मॉडल में लाएंगे, बंदरगाह को भी PPP मॉडल में लाएंगे। तो जब ये सब चीज़ PPP मॉडल के अंदर लाएंगे तो सरकार के पास क्या रहेगा? कि सरकार जो सब चीज़ों को बेचने का काम कर रही है। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो ज़मीनें पड़ी हुई हैं सार्वजनिक उपक्रमों के पास, उनको भी बेचने का काम सरकार करेगी। तो सरकार जब इनसे पैसा जुटाएगी तो इसका मतलब सरकार के पास फंड नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है। तो ये मेरा मानना ये है कि जो बजट, जो लोगों को जिस उम्मीद से लोग इसकी तरफ देख रहे थे कि बजट अच्छा आएगा, लेकिन ये बजट कोई अच्छा बजट नहीं आया है और ये एक तरह से निराशाजनक बजट है। इस बजट में उन्होंने एक बात खास और कही है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा दे रहे हैं, हम मेडिकल के लिए पैसा 1000 करोड़ दे रहे हैं, लेकिन ये इन्होंने एक ऐसा शब्द जाल बनाए हैं कि जो अगले 5 साल का कैलकुलेशन आज कर रहे हैं। ये हमेशा बजट में अगले साल का एक अप्रोक्सीमेट दिया था कि हम इतना खर्च करेंगे, लेकिन ये अगले 5 साल की बात कर रहे हैं। तो एक तरह से ये देखा जाए तो उन सब मदों में कटौती हुई है। और एक सबसे खास बात और इस बजट की कि इसमें रक्षा के नाम पे जो डिफेंस में जो पैसा खर्च करने वाली बात है वो कहीं नहीं कही गई है। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जिससे बजट जो है एक आम आदमी के उसमें नहीं है और ये बड़ा निराशाजनक बजट है। अच्छा, इस बजट से किसानों को कितना बेनिफिट मिलने को जा रहा है और कितना बेनिफिट मिलेगा इस किसानों को? कुछ देखिए, किसानों के लिए इसमें उन्होंने कुछ नहीं कहा है। जो उन्होंने बार बार कहा है कि हम इतने ही पैसे की खरीद करेंगे या इतना करेंगे, वो उन्होंने आगे के सालों के लिए कहा है। और वो जो खरीद है वो क्योंकि MSP बढ़ गई है, इसलिए अगर क्वांटिटी वाइज देखा जाए तो उतनी खरीद नहीं हो पाएगी जितनी खरीद के मदद उन्होंने पिछले सालों में की है, क्योंकि वो एक अमाउंट वाइज बात करते हैं कि आप इतना रुपया खर्च करेंगे, ये तो कहते हैं, लेकिन वो पैसा जो खर्च करेंगे उस पैसे से कितना माल खरीदा जाएगा ये उन्होंने कभी नहीं बताया है। अगर आप एक विश्लेषण तुलनात्मक आप अध्ययन करें तो दिन पर दिन किसानों की जो MSP से खरीद हो रही है वो भी कम से कम होती जा रही है। इसलिए किसानों के नाम पर भी उन्होंने केवल एक भ्रमजाल फैलाया है, किसानों को उन्होंने कुछ नहीं दिया है। अच्छा, इस बजट को कोई नाम देना चाहें तो आप क्या नाम देना चाहोगे? मैं तो केवल यही बात कहूँगा कि ये बजट जो लोगों की आशा है और उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा है और ये बजट उनके अनुरूप नहीं है, मिडिल क्लास के लिए अनुरूप नहीं है।